साथियों, हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता वीराना उदा देवी पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय माता अहिल्या बाई होलकर जी। साथियों, मैं आज आपके सामने ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से जोड़ने के लिए आया हूं और कुछ बातें हैं जो समाज में कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा बना दिया। इस 14 अप्रैल को वीरांगना माता उदा देवी पासी की जयंती को, वो माता वीरांगना उदा देवी पासी जिन्होंने विश्व पटल पे 36 अंग्रेजों को मारने का कार्य किया, अभी तक पूरे विश्व में ऐसी कोई महिला ने जन्म नहीं लिया और पुरुष ने भी नहीं लिया कि 36 अंग्रेजों को या 36 लोगों को मारने का कार्य किया हो। अभी कुछ लोग हैं जो 14 अप्रैल को नकार के कुछ अन्य दिवसों का गाना गा रहे हैं। उसी के लिए मैं आपको इन किताबों के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आप राजसभा टीवी का इस वीडियो को देखने का कार्य करें। उदा देवी की पहचान अंग्रेजों को अचंभित करने वाली स्नाइपर वीरांगना के रूप में होती है। इनका जन्म अवध क्षेत्र के उजरियाओं गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनका जन्म अवध क्षेत्र के उजरियाओं गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। जैसा कि आपने राजसभा टीवी के इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को दिखाने का मेरा मेन मतलब यह था कि आप माता वीरांगना उदा देवी पासी जी के जन्म स्थान को जानें। और जैसा कि आपने जाना कि उनका जन्म स्थान लखनऊ के उजरिया गांव का था। अभी मेरे हाथ में यह स्मारिका नाम की पुस्तक है, जिसको पिछले वर्ष मेरी बहन मनु पासी, जो गायिका में काफ़ी महारथी हैं, वो इस पुस्तक को लेके आई थी और इन्होंने 30 जून का खंडन किया था। क्योंकि यदि हम समाज में कोई बात को कहते, हम किताबों को कोट करके ही उन बातों को कह सकते हैं। तो मैं जो भी कहूँगा, इन किताबों को कोट करके कहूँगा और इन किताबों में जो लिखा सच है वो हमारे समाज को जानना बहुत आवश्यक है। साथियों, स्मारिका के पेज नंबर 59 से 61 पृष्ठ पर यह साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पूरा पाई समाज जानता है कि वीरांगना उदा देवी पासी का कोई संबंध हीवेट रोड हुसैनगंज लखनऊ के निवासी चौधरी राय साहब राम सहाय से नहीं था। अब देखिए, पहली ही 2 पंक्तियों में यह स्पष्ट हो गया कि जो माता वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिनका जन्म स्थान हमारे राजसभा टीवी के प्रसारण में भी उजरिया गांव बताया गया, इसमें जो लोग दावा कर रहे हैं उनका उनका जो रहने का पता है वो हीवेट रोड हुसैनगंज बताया गया है। तो मैं लखनऊ का निवासी हूँ। हीवेट रोड हुसैनगंज और उजरिया गांव के बीच की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। और आगे क्या लिखा गया है, वीरांगना उदा देवी तो उजरिया गांव के मक्का पासी की पत्नी थी। आपको दाईं ओर किताब भी दिख रही होगी, किताब को पूरी तरह से लेख को पढ़ने का भी कार्य करें। उजरिया गांव में ही उनका विवाह हुआ था, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं पुस्तक को कोड करके इस बात को रख रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लाभ तथा सम्मान पाने के लिए पासी समाज के कुछ घराने वीरांगना उदा देवी को अपने परिवार से बताने लगे। इन्हीं में से चौधरी राम सहाय की पुत्री श्रीमती राजेश्वरी का नाम भी, जो फर्जी तरीके से समाचार पत्रों में छपवा कर तथा 30 जून को जन्म दिवस मनाकर यह भ्रम फैला रही थी। मतलब जो वीरांगना का सम्मान पाने की होड़ लगी थी, उस बीच लोगों ने एकदम से 30 जून को सिकंदराबाद चौराहे पे स्थित माता वीरांगना उदा देवी पासी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यह बताने का कार्य किया और लिखित प्रेस द्वारा यह संपादित कराया कि हम उनके वंशज हैं और इनकी जयंती, इनका जन्म दिवस 30 जून है। इसको पहले इतिहासकारों ने काट दिया था, इस तथ्य को कि 30 जून उनकी जयंती पड़ती है, कि वीरांगना उदा देवी उनके वंश की थी। यह जन्मदिवस मनाने का मेन मकसद था उनके वंशज होने का दावे को पुख्ता करना। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 1973 में जब तत्कालीन महापौर डॉक्टर दाऊ जी गुप्त सिकंदराबाद चौराहे पर एक शिलापट लगाकर अज्ञात वीरांगना लिखकर अंग्रेजों से संघर्ष दिखाया, तब डॉक्टर दाऊ जी गुप्त ने 8 से 10 लोगों के सामने, जिसमें मैं भी मौजूद था, यह कहा था कि वीरांगना उदा देवी का कोई भी पासी खानदान का व्यक्ति अपने वंश को बताने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे शहीद परिवार के रूप में मान्यता दिला सकता हूं। तब से खोजा गया कि चौधरी राम सहाय
जो हेवेट रोड हुसैनगंज के रहने वाले थे और पैसे धन्ने में पासियों में उनका नाम था। ये वीरांगना उदा देवी को संबंध जोड़ा गया। इस प्रकार वीरांगना उदा देवी को चौधरी रामसाहब परिवार से जोड़ा गया। तभी से श्रीमती राजेश्वरी घूम घूम कर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं कि वीरांगना उदा देवी उनके वंश की थी। देखिए, जब 1973 में मूर्ति माता वीरांगना उदा देवी पासी की एक मूर्ति लगाई गई, वहाँ पर डॉक्टर दाऊजी गुप्त जो मेयर थे उनके द्वारा माजा बिजली पासी की और उदा देवी पासी जी की मूर्ति को लगवाया गया। वहीं पे यह घोषणा की गई कि यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार, घराना उदा देवी पासी के साथ अपना वंश जोड़ने में सफल हो जाता है तो उस परिवार को हम आजीवन जो है वीरांगना का सम्मान देंगे। सभी लोग यह जानते हैं कि वीरांगना उदा देवी का संपूर्ण इतिहास पासी रत्न से सम्मानित श्री राम लखन बड़े संघर्ष और खोज के बाद पासी समाज के सामने लाकर 16 नवंबर 1997 को उनके शहीद दिवस के अवसर पर अज्ञात वीरांगना का शिलापट हटवा कर वीरांगना उदा देवी पासी करके तत्कालीन रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान से लोकार्पण कराया था। अब देखिए, सबसे बड़ा तथ्य यह है कि जो राम लखन जी पासी रत्न पीएचडी जो किए हुए थे, राम लखन जी जिन्होंने इस पुस्तक को भी कई भागों को लिखने का काम किया है, 1997 16 नवंबर मतलब शहीदी दिवस के दिन उनके द्वारा जो अज्ञात, जब 1973 में दाऊजी गुप्त द्वारा वो मूर्ति स्थापित की गई तो वहाँ अज्ञात महिला लिखा था, अननोन वुमेन, उसको हटाकर इनके द्वारा उदा देवी पासी किया गया 1997 में, जिसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री माननीय रामविलास पासवान ने करने का कार्य किया। तो इस पुस्तक से आपको यह ज्ञात हो गया है कि माता वीरांगना उदा देवी पासी उजरिया गांव की रहने वाली थी और जिन लोगों ने यह दावा किया कि ये उनके वंशज हैं, ये हेवेट रोड हुसैनगंज के रहने वाले हैं, जिनकी दूरी आपस में ही 8 से 10 किलोमीटर है साथियों। और अब ये तो हो गया कि वंशावली पे प्रश्न उठाती ये किताब, और इसमें यह भी लिखा है कि 30 जून को फर्जी तरीके से जन्मदिवस मनाकर उनके वंश को अपना बताने का प्रयास किया गया और जो वीरांगना का सम्मान था उसको लेने का लाभ उठाने के लिए इन्होंने यह कृत्य किया। अब साथियों, एक और पुस्तक मेरे हाथ में है, इसमें मैं यह बताना चाहूँगा कि इसमें क्या लिखा है। ये भी स्मारिका का इस संस्करण 2021 है साथियों। ये भी आपको दाईं ओर दिखेगा, जब मैं किताब को पढ़ूंगा आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और इन पुस्तकों को कोड करके मैं सिर्फ समाज को यह बताना चाहता हूँ कि समाज भी वो उन बातों को जाने। स्मारिका का संस्करण 2021 के प्रश्न संख्या 38 से 39 में जो लिखा है, अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी शहीद दिवस 16 नवंबर पर सशक्त नमन। इसी के प्रश्न संख्या 39 में जो पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, जिसका प्रश्न आपको सामने भी दिख रहा होगा, 30 जून 1973 को लगातार उत्तर प्रदेश पासी जागरण मंडल, मतलब 1973 से लगातार उत्तर प्रदेश पासी जागृति मंडल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मतलब लगातार साथियों मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया और आज सिर्फ 14 अप्रैल हमारे द्वारा 14 अप्रैल को चुनने, उस दिनांक को चुनने की वजह से आज इतना बड़ा विरोध हो रहा है। तो आप लोग सच्चाई को जानें, इन किताबों को देखें, जानें, समझें, दोनों तरफ आपके प्रश्न हैं और तथ्यों को समझें कि कौन है जो हमारे साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। मैं ये नहीं कहता कि 14 तारीख उनका जन्म दिवस है, बिल्कुल मैं नहीं कहता, लेकिन समाज के कई संगठनों द्वारा यह देखा गया कि वीरांगना उदा देवी पासी का जो जन्म दिवस कभी नहीं मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल रखा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में जन्म दिवस इसलिए मनाना
मनाया जा रहा है कि कम समय में हमारी वीरांगना भी विश्व स्तर पे जानी जाए और जो एकता जो बनेगी, जो अखंडता बनेगी, वो अपने आप में देखने वाली होगी कि एक तरफ हम कलम की ताकत को भी बताने का काम करेंगे और एक तरफ हम तलवार, बंदूक और लाठी की ताकत को भी बताने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में सर्वोच्च ये शब्द लिखे हैं कि नारी का सम्मान सबसे विशेष सम्मान है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज माता वीरांगना 36 अंग्रेजों को मारने वाली उदा देवी पासी का 14 अप्रैल को विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप को अम्बेडकराइज कहते हैं, तो जाके पहले अम्बेडकर को पढ़ने का काम करें, उसके बाद आके विरोध करें। अब 30 जून का पूरा मसला आपके सामने है कि क्या मनाया जा रहा था, आज इनको जन्मदिवस बताया जा रहा है। तो साथियों, मेरा निवेदन है, आप लोग 14 अप्रैल को ज़्यादा संख्या में, आपकी वीरांगना है, सम्मान आपको देना है, संख्या में अपने अपने घरों पे, अपने अपने मोहल्लों में उदा देवी पासी की जयंती को मनाने का कार्य करें। हर हर महादेव, जय माता समाज, जय माता वीरांगना उदा देवी पासी।